प्रभुवीर ते संजीवनी शोषाति देखी सरितने करुणा विना हृदये करी मुनिकुंद संजीवनी समय प्रावृत तणे भाजन भरी कुंद कुंद रचो शास्त्र साथिया अमृते पुर्या ग्रंथाधिराज तारामा भावो ब्रह्मांडना भर्या अहो वाणी तारी प्रशम रस भावे नितरती मुमुक्षुने पाते अमृत रस अंजलि भरी भरी अनादिनी मूर्छा विशतणी त्वराथी उतरती विभावेथी थंभी स्वरूप भळी दौड़े परिणति तू छे निश्चय ग्रंथ भांग सगळा व्यवहारना भेदवा तू प्रज्ञा छिणी ज्ञानने उदयनी संधि सहु छेदवा साथी साधकनो तो भानो जगनो संदेश महावीरनो विसामो भवक्लांतना हृदयनो तू पंथ मुक्ति तरणो सुणे तने रसनि बंध शिथिल थाय जाने तने हृदय ज्ञानी तणा जणाय तू रुचतां जगतनी रुचियाळ से सो तू रिझता सकल ज्ञायक देव रीजे बनाओ पत्र कुंदनना रत्नोना अक्षरो तथापि कुंद सूत्रोना अंक
काये मूल्य ना कदी। वंदितु सब सिद्धे मचल मणोवम कदिम पत्ते ओछामि समय पाहुडो मिणमु सुद केवली भणिदम। समय सार कल बंद अधिकार प्रारंभ किया था। गाथा 237 से लेकर 287 गाथा तक 51 गाथाओं में ये बंध अधिकार है आचार्य अमृतचंद स्वामी की टीका की दृष्टि से। पहली जो 10 गाथाएं हैं इसमें बंधन का स्वरूप बताया गया है। कल हमने 5 गाथाएं पढ़ी थी, आज 5 और पढ़ लेते हैं। हालांकि 5 आगे जो पढ़ी है उसका अर्थ तो भाव तो आ ही गया, देख लीजिए। गाथा 242 से गाथा 246 ये 5 गाथाओं का पाठ करते हैं, फिर अर्थ करेंगे। जय पूर्ण सुचे वणरो रेहे सवम हि अवणि दे संते रेणु बहुलम मिठाणे करेदि सत्थे हि वायामम छिंददि भिंददि यतः काली तल कयलि वंश पिंडीयो सच्चित्ता चित्ताणम करेदि दव्वाणमुवघादम मुवघादम कुब्बन्तस्य तस्त्राणा विहेहि कर्णेहिं ऋच्छयदो चिन्तेज्जदु किं पच्चय गोणरय बन्धो जोसो दुणेह भावो अंभिणरे तेण तस्य हय बन्धो ऋच्छयदो विण्डेयं रकाय चेष्टा हि सिंसाहि एवं सम्मादिट्ठी वट्टन्तो बहुविहेषु जुहेषु अकरन्तो वियोगे रागादीन लिप्पदितेण। कल का विषय आपको याद होगा। पहली 5 गाथाओं में आचार्य ने ये कहा था, एक दृष्टांत दिया, बात दृष्टांत से शुरू की थी कि जैसे कोई धूल भरे स्थान में कोई व्यक्ति व्यायाम कर रहा और शस्त्र से अतिरिक्त चेतन अचेतन पदार्थों का उपघात करता है, ठीक है, उनको छेदता है भेदता है, तो निश्चय से विचार करो कि उसे धूल क्यों चिपक रही है ना। और जब निश्चय से विचार करते हैं तो उसको जो धूल चिपक रही है उसका कारण उसके शरीर में लगाई हुई चिकनाहट है, क्योंकि वो शरीर में तेल लगाकर धूल भरे स्थान में व्यायाम कर रहा है तो धूल चिपक रही है ना। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि को भी जो बंध हो रहा है उस बंधन का कारण उसका रागादि भाव, जो मिथ्यात्व राग द्वेष रूप परिणमन है, उसी के कारण उसको बंधन होता है, शरीर आदि की चेष्टाओं के द्वारा नहीं। अब आगे की 5 गाथाओं में वहां बंधन की बात की थी, यहाँ वहां पिछली 5 गाथाओं में एक ऐसे व्यक्ति की बात की थी जो शरीर में तेल लगाए हुए थे। अब आगे की 5 गाथाओं में उस व्यक्ति की बात करते हैं जो शरीर में तेल नहीं लगाए हुए है, बिना तेल लगाए हुए ही वह धूल भरे स्थान में शस्त्र आदि लेकर व्यायाम करता है। तो गाथाएं बिल्कुल वैसी ही है, बस थोड़ा सा फर्क आ गया। देखो, जह पुण, जिस प्रकार, यानी जह कहते ही
समझ लो दृष्टांत दे रहे हैं आचार्य। जह जिस प्रकार पुनः यानी जो बात अभी चल रही थी उसी रूप में, सो चेव वही नरो नर तब्बम्मीड़ेहे, है ना, समस्त नेह भाव के, है ना, अविणदे संते, समस्त स्नेह भाव को दूर किए जाने पर, यानी वही व्यक्ति जो अभी तेल लगाए हुए था शरीर में, उस स्नेह भाव को दूर करने पर, यानी अच्छी तरह से नहा लेने पर पूरा बिल्कुल तेल शरीर में से धुल जाए, साफ हो जाए, तो स्नेह सब्बम भी समस्त नेह भाव का अविणदे तंते मतलब उसे अलग करने पर, ऋणेरु बहुलम्बी धूल भरे स्थान में, ठाणे, है ना, धूल भरे स्थान में, करेदी करता है, तत्थे ही शस्त्र के द्वारा, शस्त्रों के द्वारा, व्यायामम व्यायाम। ठीक है, वहां पिछली गाथाओं में जो पहली गाथा थी उसमें लिखा था वह व्यायाम कर रहा है लेकिन शरीर में तेल लगाए हुए। अब वही व्यक्ति, व्यक्ति नहीं बदला आचार्य ने, वही व्यक्ति तेल जब उसके शरीर से नहीं रहा, अब उसी धूल भरे स्थान में वो व्यायाम करता है। छिंददी भिंददी यतः, है ना, छेदता है, भेदता है, उसी प्रकार किसको, किसको छेदता है, ताली तल कयली वंश पिंडी, है ना, ताली मतलब ताड़, ताड़ का वृक्ष, है ना, तल मतलब तमाल, कयली मतलब कदली केला, और वंश पिंडियो, वंश पिंडियो मतलब बांस का समूह, बांस के पेड़ होते ना, तो वो तो समूह में ही होता है एक साथ गुच्छा सा, तो इन को वह छेदता है और भेदता है। सच्चित्ता चित्ताड़म तब्बाड़म, सचित्र और अचित्र द्रव्यों को उपघादम करेदि, तब्बाड़म के मां में ऊ जुड़ा हुआ है, उपघादम करेदि उपघात करता है। ठीक है, पहले जो आया था वह भी उपघात कर रहा था, यहां भी कर रहा है। पहले जो वृक्षों का छेदन भेदन कर रहा था वो यहां भी कर रहा है। फर्क काय का है, वहां तेल लगाए हुए था और यहाँ तेल नहीं लगाए। उपघादम कुबंतस्य, है ना, उपघात करता हुआ, तस् उस जीव के, है ना, राणा विहेहि करणे ही, ठीक है, नाना प्रकार के करणों से उपघात करते हुए, ठीक है, राणा विहेहि करणे ही, नाना प्रकार के करणों से, उपघातम कपतस्य उपघात करते हुए, तस् उस जीव के, ठीक है, ऋच्छेदु चिंते जो वास्तव में विनिश्चय से विचार किया जाए, है ना, कि किम पच्चय गणो रण रहे बंधो, कि किम पच्चयो किस प्रत्यय से, मतलब किस कारण से, ऋणा नहीं, रय बंधो, रय बंधो मतलब रजबंध, मतलब धूल का उसके शरीर से चिपकना। तो बोले निश्चय से विचार करना चाहिए, निश्चय से विचार कीजिए कि आखिरकार उसको धूल क्यों नहीं चिपक रही है। रय बंधो, रज का बंध, यानी उस व्यक्ति को धूल क्यों नहीं चिपक रही है, धूलों का बंध क्यों नहीं हो रहा है। ऋच्छेदो चिंतेज, ऐसा निश्चय से विचार करो। देखो पिछली गाथाओं में कह रहे थे निश्चय से विचार करो कि उसे धूलिबंध क्यों हो रहा है, यहां कह रहे हैं निश्चय से विचार करो कि उसी व्यक्ति को धूलिबंध क्यों नहीं हो रहा है। समझ में आया ना। अब आगे, जो सोदुड़ेह भावो, वह जो चिकनाई थी, पहले जो चिकनाई थी, तम ही उसके तेड़, उसके कारण, रय बंधो धूली का बंध, तम भी डरे
उस नर के ऋच्छेदो बिंडेयम, निश्चय से विचार कियो करो, णकाय चेठा ही शेषा ही, कि उसे जो रय बंद हो रहा है, धूली बंद, वह काय की चेष्टा से नहीं हो रहा। समझ में? देखो धूल अभी भी है तब भी नहीं बंध रहा है, काय चेष्टाएं अभी भी कर रहा है तब भी नहीं बंध रहा है, शस्त्र अभी भी चला रहा है तब भी नहीं बंध रहा है, पदार्थों को अभी भी उपघात कर रहा है, वृक्षों को अभी भी काट रहा है, तब भी नहीं उसको धूल चिपक रही है। उसी स्थिति में पहले धूल चिपक रही थी और उसी स्थिति में अब धूल नहीं चिपक रही। तो निश्चय से विचार करो कि वह बंधन क्यों नहीं हो रहा है उसे। तो कहते हैं कि काय चेष्टा से बंधन नहीं हो रहा है, बल्कि ऋण भाव, जो चिकनाई थी, तेण, उस कारण से, तस्, उस जीव को, रय बंधो, धोनी का बंध हो रहा है, शेषा ही, शेष काय चेष्टा ही, शेष काय चेष्टाओं से ण नहीं, ऋच्छेदो बिंडेयम, ऐसा निश्चय से जानना चाहिए। समझ में आए? तम मीणरे, उसी नर की, यानी जिस नर की पहली बात कर रहे थे। यानी देखो आचार्य ने व्यक्ति बदला नहीं है, एक ही व्यक्ति है। जब वो तेल पर चिकनाहट लगा के व्यायाम कर रहा था तो धूल चिपक रही थी और सब कुछ वो ही है, लेकिन अब तेल नहीं लगाए है तो वह धूल से नहीं चिपक रही है। इसका कारण क्या है? बंधन का कारण चिकनाहट है, काय चेष्टाएं, शरीर की चेष्टाएं, ये बंधन का कारण नहीं है। एवं इस प्रकार सम्मादिठी, इस प्रकार सम्यक दृष्टि जीव बहुविहेषु जोगेषु बट्टन्तो, बहुत प्रकार के योगों में प्रवर्तन करते हुए भी, समझ में आए ना, जोगेषु बहुविहेषु, बहुत प्रकार के योगों में, बट्टन्तो, वर्तन करता हुआ भी, अकरंतो उपयोगे, उपयोग में रागादि का अकरंता, है ना। पिछली गाथाओं में था वो कुब्बंतु, करता था, लेकिन अब इस उदाहरण में वह राग आदि को नहीं करता हुआ, मिथ्यात्व राग द्वेष परिणमन नहीं करता हुआ, रागादि लिप्पदीरेण, समझ में आए ना, राग आदि को नहीं करता हुआ, नहीं रेण लिप्पदी, वह कर्म रज से लिप्त नहीं हो, यानी उस सम्यक दृष्टि को बंधन नहीं हो। समझ में आ रही है? तो कल जो बात हमने की थी बस वही बात है कि आचार्य ने एक व्यक्ति खड़ा किया, एक स्थिति में उसने तेल लगाया हुआ है, दूसरी स्थिति में तेल नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, पहली स्थिति में बाहर की परिस्थितियां वही है, धूल भी वही है, घात भी कर रहा है, शस्त्र भी वही है, क्रिया सब है। दूसरे दृष्टांत में भी सब कुछ वही है, लेकिन एक में बंध रहा है, एक में नहीं बंध रहा है। इसका मतलब बंधन का कारण वह तेल है, वह बाहर की परिस्थितियां अथवा उसकी क्रियाएं आदि बंध का कारण नहीं है। इसका मतलब बंधन का कारण रागादि भाव है, इंद्रियां, परद्रव्य, कर्म, ये बंधन का कारण नहीं है। बस ये इन 10 गाथाओं में कहा है। इस स्थिति में आपको एक बहुत अच्छा छंद हम पढ़ाते हैं, देखो निकालते हैं, यदि आसानी से निकल आता है तो हम देखते हैं। ये पंडित बनारसी दास जी का जो है ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बंध अधिकार की शुरुआत में ही बहुत अच्छा श्लोक, हालांकि श्लोक इसमें है लेकिन उसका जो क्या कहते हैं अनुवाद किया है पंडित बनारसी दास जी ने, वो बहुत अच्छा है। जरा पढ़ते हैं, है ना, बिल्कुल सीधा हिंदी से आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये नाटक समय सार में चौथा छंद है ना। देखो आपको मैं शेयर करता हूं। उम्मीद है आपको शेयर हो गया होगा। देखो जरा छंद पढ़ते हैं, बहुत अच्छा।
पहले आप पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से, उसका पाठ कर लें, फिर उसके बाद हम उसे देखते हैं। बहुत अच्छा अच्छा। कर्म जाल वर्ग न सो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वाचकाय जुग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न अलख पंच विषय विषय रोग सो, कर्म सो अबंध सिद्ध जोग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु ज्ञाता विषय भोग सो, इत्यादि के वस्तु के मिलाप सो न बंध है जीव, बंध है एक राग आदि अशुद्ध उपयोग सो। इसी छंद का जिक्र कल हर्षवर्धन जी ने किया था, बस वो ही छंद है। देखो क्या अर्थ है इसका, बिल्कुल सरल है। कर्म जाल वर्ग नासो जग में ना बंधे जीव, है ना। कर्मों की जो वर्गणाएं हैं जो पूरे 3 लोक में फैली हुई है, ऐसे कर्म वर्गणा रूपी जो पूरा जाल फैला हुआ है, 3 लोक का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां कर्मों की वर्गणाएं, है ना हो। तो जैसे आजकल के स्थिति में देखा जाए ना, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां ये इंटरनेट की किरणें क्या कहते हैं इसे, वेव्स, है ना, जिसको रेडिएशन भी हो जाता है जिस वजह से, ये हमारा पूरे आजू बाजू चारों तरफ तरंगे हैं। तो वो भी एक जाल है, इंटरनेट बोलते हैं ना। नेट, नेट मतलब जाल, अंतरजाल। तो ऐसे ही एक कर्म रूपी, कर्म वर्गणा रूपी जाल अथवा कर्म रूपी जाल की वर्गणाएं, ये सारे 3 लोक में फैली हुई है। तो क्या 3 लोक में फैली होने से बंध जाएंगी जीव के? बोले नहीं, है ना। अब देखो ये सब जगह ये नेटवर्क फैला हुआ है हमारे चारों ओर, लेकिन क्या चारों ओर होने से आप कॉलिंग कर लेंगे क्या? नहीं। कॉलिंग के लिए तो आपको अपना मोबाइल उठाना पड़ेगा, मोबाइल उठाने के बाद आपको अपना नंबर घुमाना पड़ेगा, जो लगाना हो उससे होगा। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? यानी यद्यपि चारों ओर वेव्स हैं, वेव्स होने से आपकी कॉलिंग नहीं होगी, ठीक है। वेव्स होने के कारण आप फ्री में डाटा नहीं मिलेगा आपको, उसके लिए आपको अपनी कनेक्टिविटी, अपना कनेक्शन लेना पड़ेगा। ऐसे ही ये कर्म जाल की जो वर्गणाएं हैं, ये तीनों लोक में ठसाठस भरी हैं, लेकिन ठसाठस भरे होने से जीव नहीं बंध जाएगा। समझ में आया ना? है, आपको कनेक्टिविटी मिलानी पड़ेगी, है ना। तो क्या लिखा, कर्म जाल वर्ग ना सो जग में ना बंधे जी, कर्म जाल की वर्गणाओं से जग में ये जीव बंधता नहीं है, नहीं तो सिद्ध भी बंध जाए, अभी आगे आएगा। बंधे ना कदापि मन वचकाय योग सम, और कभी भी कदापि मन वचन काय की योग सो, मतलब इन मन योग वचन योग काय योग से बंधता नहीं है। और चेतन अचेतन की हिंसा सो ना बंधे जीव, कोई चेतन अचेतन जीव की हिंसा से वह जीव बंधता नहीं है ना। किसी जीव यदि उसके हाथ से मर जाए अथवा कोई अचेतन पदार्थ को काट दे, तो उससे जीव हिंसा से नहीं बंधता। और बंधे ना अलख, अलख मतलब आत्मा, और आत्मा पंच विषय विष रोग सो, पंचेंद्रिय के विषय, है ना, जो विष और रोग से है, उनसे यह बंधता नहीं है। यानी ना तो ये तीनों लोक में कर्क बड़गराएं फैली हैं, इससे बनता है, ना मन वचन काय से बनता है, ना परजीवी की या किसी अन्य पदार्थ की हिंसा से बनता है, और ना पंचेंद्रिय के भोगों से बनता है। क्यों नहीं बनता? तो अब देखो चारों के कारण लिखे, तर्क लिखा, तर्क क्या है चारों के पीछे। तो देखो, कर्म सो अबंध सिद्ध, यद्यपि कार्माण वर्गणाएं सारे संसार में फैली है, सिद्धालय में फैली है, सिद्ध शिला में फैली हुई है, तो क्या सिद्धों को कर्मों का बंधन होता है क्या? नहीं होता। तो ये तर्क दिया पहली लाइन के लिए, ये तर्क दिया क्या, कर्म सो अबंध सिद्ध, यहाँ कौमा लगा लो मन में, भले यहाँ नहीं लगा हुआ है, ये पहली पंक्ति का हेतु दिया गया कि जग में कर्माण वर्गणाओं से जीव बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता?
यदि उनके होने से बंधने लगे तो सिद्धशिला में भी कारमाण वर्गणाएं है, सिद्ध भगवान को बंधन क्यों नहीं होता? समझ में आया ना? यहाँ तो सबकी, एयरटेल की और आइडिया की और बीएसएनएल की सारी नेटवर्क भरे पड़े हैं, फिर वो सब आपके उसमें कनेक्टिविटी क्यों नहीं मिलती? अरे सिम नहीं ना आपकी उसकी, समझ में आया ना? और दूसरा, ऊपर कहा था मन वचन काय की प्रवृत्ति से नहीं बनता, दूसरी लाइन में, तो यहां उसका हेतु दिया, जोग सो अबंध जिन, जिन मतलब जिनेन्द्र देव, अरहंत देव 13वें गुण स्थान सयोग केवली जिन है, वो जोग सो यानी उनके योग तो है, लेकिन फिर भी वो अबंध रहते हैं, उनको बंधन नहीं होता। वो लोग कितना योग होता है उनके, वचन की प्रवृत्ति होती है ना, द्रव्य मन भी वहां है, और काय की भी प्रवृत्ति होती है, समोषण का व्यवहार होता है, ये सब होने के बावजूद भी क्या उन्हें बंध होता है क्या? तो कारमाण वर्गणाएं होना अकेला काफी नहीं है, क्योंकि कारमाण वर्गणाएं यदि होती तो सिद्धों को भी बंध होता, मन वचन काय की प्रवृत्ति से बंध होता होता तो जिनेन्द्र देव को भी होता। और फिर तीसरी लाइन जो थी उसका हेतु इसमें दिया, हिंसा सो अबंध साधु, यदि बाहर में हिंसा की क्रिया होने से पाप का बंध होता तो साधु को क्यों होता? हिंसा सो, हिंसा होते हुए भी हिंसा से साधु अबंध, साधु को बंधन नहीं होता। मान लीजिए कोई संत है, बिल्कुल सावधानी से 4 हाथ जमीन देख के चल रहे हैं, अब फिर भी कोई जीव मर जाए तो उन्हें पाप का बंध नहीं होता। समझ में है ना? ऐसा तर्क दिया। तो तीसरी पंक्ति जो है, चेतन अचेतन की हिंसा सोना बंधे जी, उसका हेतु ये दिया, हिंसा सो अबंध साधु। समझ में आ रही है बात की नहीं है? तो हिंसा से साधु अबंध रहता है, लेकिन ध्यान रखना ये उस स्थिति की बात है कि उनका तो बचाने का परिणाम है, लेकिन फिर भी कोई जीव मर जाए, समझ में है ना? कभी कभार उल्टा भी होता है कि मारने का परिणाम है लेकिन जीव बच जाए। ऐसा कभी सुनते थे कहानियों में, अखबारों में, कि एक व्यक्ति बीमार था बहुत ज्यादा, बहुत महीने से परेशान थे, बूढ़ा था, पूरा पैसा लग गया, सब लग गया, तो डॉक्टर से सेटिंग की कि भाई साहब आप, ना तो इनकी पीड़ा देखी जा रही है और तुम तो इन्हें जहर का इंजेक्शन दे दो, मतलब कुछ ऐसा दे दो कि ये शांति से मर जाए। तो डॉक्टर गया और उसने जहर का इंजेक्शन दे दिया और आ गया वापस, बोले जाओ अब तो हो गया काम, अब आप अपनी लिखा पढ़ी करा के ले जाओ। वहां गए तो पिताजी खड़े हो गए, बोले क्या हुआ? बोले उनके शरीर में ऐसे वायरस थे कि जहर से ही मरते। छोटे मोटे एंटीबायोटिक वो सब काम नहीं कर रहे थे, ऑस्ट्राइड। तो वो अब बोलो परिणाम है मारने का, लेकिन वह जीव बच गया, तो उसे दया का भाव लगेगा, उसे पुण्य भाव लगेगा। तो ऐसे ही इससे उल्टा साधुओं का होता है, उन्हें मारने का परिणाम बिल्कुल नहीं है, लेकिन कदाचित कोई जीव मर जाए, बचाते बचाते भी मर जाए, तो क्या करें? तो उसे बंध नहीं होता। तो बाहर की क्रिया से बंधन नहीं हुआ ना। कल हमने आपको दृष्टांत दिया था कि आपको मैंने एक पत्थर मारा और आपके सिर पे लगा, और दूसरी स्थिति में नहीं लगा, लेकिन पाप तो दोनों में लगा। क्यों? एक में पत्थर लगा और दूसरे में पत्थर नहीं लगा। अब दोनों ही स्थिति में जब पाप लगा, इसका मतलब लगना और नहीं लगना ये कोई मैटर नहीं। आप किसी को बहुत बुरा भला कह रहे हैं, बहुत बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन पता चले वो सुन ही नहीं रहा, पता चले वो बहरा है, पता चले वो कान में ईयरफोन लगा है और आपकी गाली उस तक पहुंची नहीं, सुनी नहीं उसने, तो आपको गाली का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन बाहर में क्रिया तो हुई नहीं। समझ में है ना? वो जो तंदुल मक्ष था उसने कितनी मछलियां खा ली थी, बस भाव किया था कि मैं होता तो गप कर जाता। समझ में आया?
तो कहते हैं हिंसा होते हुए भी साधु को बंधन नहीं होता। और चौथा, जो चौथी पंक्ति आई थी ना, बंधे ना आत्मा पंचेंद्रियों के विष सम और रोग सम भोगों से बनता नहीं है। इसके लिए क्या हेतु दिया? ज्ञाता विषय भोग सो, और जो ज्ञाता है, ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, विषय भोग सो, विषयों के भोग से भी वो अबंध, ये अबंध दोनों ही में लगा लेना, हिंसा सो अबंध साधु और ज्ञाता विषय भोग सो अबंध, ये दोनों तरफ है ना काम करेगा। कि हिंसा से भी साधु अबंध रहता है, मतलब उसे हिंसा का बंधन नहीं होता, और विषयों को भोग भोगते हुए भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को बंधन नहीं होता। समझ में आया ना? तो कर्ण से भी नहीं, योग से भी नहीं, कर्माण वर्गणाओं से भी नहीं, और बाहर की क्रियाओं से भी नहीं, यानी बाहर की कोई भी वस्तु बंधन का कारण नहीं, ये बता रहे आचार्य। कुछ बात समझ आ रही कि नहीं है? इत्यादिक वस्तु के मिलाप सोना बंधे जीव, इत्यादि वस्तुओं के मिलने से जीव को बंधन नहीं होता, जीव बंधता नहीं है। कर्माण वर्गणाएं हैं इसलिए बंधेगा, ऐसा भी नहीं। मन वचन काय की प्रवृत्ति से बंधेगा, ऐसा भी नहीं। बाहर में किसी चेतन अचेतन पदार्थों का घात हो रहा है, इससे बंधेगा, ऐसा भी नहीं। विषय भोग से बंधेगा, ऐसा भी नहीं। अरे तो बनता काय से है? बंधन है, इनसे बंध होता नहीं, वो बंधन होता ही है, तो कोई ना कोई कारण तो होगा ना। तो अच्छा लिखते हैं, बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग से। काय से बनता है? एक राग आदि अशुद्ध उपयोग से यह जीव बनता है। ये जो दूसरा कलश है इस अधिकार का, ये दूसरे कलश का अर्थ है। समझ में आया? दूसरे कलश का अर्थ है बंध है एक राग आदि अशुद्ध उपयोग से। राग आदि मतलब राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो जीव के विकार हैं, इनसे वह जीव बनता है। अशुद्ध उपयोग, अशुद्ध उपयोग मतलब तीन उपयोग है, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। तो शुद्धोपयोग के अलावा बाकी दोनों क्या है? अशुद्धोपयोग। समझ में आया ना? ऐसे शुभ परिणाम, अशुभ परिणाम और शुद्ध परिणाम। तो शुद्ध परिणाम को छोड़कर बाकी दोनों अशुद्ध परिणाम है ना। तीन परिणाम होते ना, संक्लेश परिणाम, विशुद्ध परिणाम, शुद्ध परिणाम। तो शुद्ध तो शुद्ध है ही, वो तो मोक्ष का कारण है, और शुद्ध के अलावा जो संक्लेश और विशुद्ध है, ये दोनों अशुद्ध है ना। ठीक है, छंद समझ में आ गया आपको? एक बार एक साथ मिलकर छंद पढ़ते हैं बहुत आनंद के साथ। कर्म जाल वर्ग ना सो जग में ना बंधे जीव, बंधे ना कदापि मन वच काय जोग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न अलख पंच विषय विषय रोग सो, कर्म सो अबंध सिद्ध जोग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु ज्ञाता विषय भोग सो, इत्यादि वस्तु के मिलाप सो न बंधे जीव, बंध एक राग आदि अशुद्ध उपयोग सो। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? चलो, अब कल जो हमारी आखिरी में जिस बिंदु पर बात हुई थी, थोड़ा आपसे ही पूछ लूं एक बार कि वो आपको स्पष्ट हुई थी कि नहीं। कि यहां लिखा है निश्चय से ऐसा विचार किया करो कि बंध का कारण क्या है। समझ में आया ना? तो प्रश्न ये है कि यहाँ रागादि से बंध होता है, ये कहना निश्चय क्यों है? ये निश्चय का कथन क्यों है? बस ये प्रश्न है मेरा। कल इसकी बात आई थी, तो थोड़ी कोई अस्पष्टता न रह जाए, इसलिए थोड़ा मैं तसल्ली कर लूं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। आपको अनम्यूट करता हूं मैं, आप चाहें तो स्वयं अनम्यूट हो सकते हैं। राग से कर्मों की व्याप्ति होती है, राग से कर्म बंधन की व्याप्ति है। किस तरह से, थोड़ा समझाइए। जैसे मेरे अगर मुझे किसी चीज से राग है तो कोई न कोई भाव होंगे,
और जो भाव होंगे तो उससे कर्मों का आश्रव होगा, और आश्रव होगा तो बंध होगा साहब। इस प्रकार से व्याप्ति बैठती है। बहुत अच्छा, और कोई बताइए। ये निश्चय ने क्यों है आखिरकार? पहली बात तो बंधन में निश्चय व्यवहार का क्या काम? पहला प्रश्न। एक और प्रश्न साथ में सुन ले, यहाँ बंधन में निश्चय व्यवहार ने क्यों लगाया? हमने तो सुना है निश्चय मतलब आत्मा, और बंधन तो व्यवहार की बात है, और निश्चय से तो बंधन होता ही नहीं है आत्मा के। तो यहाँ बंधन में निश्चय व्यवहार क्यों लगाते हैं? और दूसरा, चलो लगा भी दो, तो यहाँ इसे निश्चय क्यों कहा? क्योंकि जिस कारण के होने पर कार्य हो ही हो, तो वहां तो निश्चय का संबंध ही बैठेगा सर। ठीक है। और यहाँ ये क्या कहते हैं, बंधन में निश्चय व्यवहार क्यों लगाया, जबकि निश्चय से तो आत्मा में बंध है ही नहीं? कल बहुत बताया था इस बात को, और कौन बताएगा? वास्तव में ऐसा ही है, इस हिसाब से भी निश्चय कह सकते हैं ना। नहीं, निश्चय तो है, ठीक है, लेकिन बंध में निश्चय व्यवहार, हमने तो यही सुना है ना कि निश्चय से तो बंध होता ही नहीं है। तो यहाँ वो वाला निश्चय नहीं है, शुद्ध आत्मा वाला निश्चय नहीं है, ऐसा है। आपने बताया था ना कि एक्यूरेसी है, जो जहाँ पूर्ण मतलब एक जैसा सिद्धांत है या एक फॉर्मूला है होता है, तो वो फॉर्मूला है, जब राग होगा तो बंद होगा ही होगा। चलो चलो, बहुत अच्छा बता रहे हैं, फिर भी मैं एक बार फिर से दोहरा दूं दोनों बिंदुओं को स्पष्ट। पहला प्रश्न का जवाब ये है कि निश्चय व्यवहार नय, ये नय है। नय मतलब वस्तु को देखने का एक नजरिया, एक दृष्टिकोण, एक एंगल। अब वो नय किसको देखेगा ये कोई सुनिश्चित नहीं है। जैसे तराजू है, मान लीजिए उसकी क्षमता है 50 किलो, वो वजन तौलता है। अब वो आप उस पर आप कुछ भी तौल लो, उसे इससे मतलब नहीं है कि वो क्या है, अनाज है कि मिट्टी है कि आदमी है कि पत्थर है। कोई भी हो दुनिया की चीज, उसे तो वजन से मतलब है। कोई भी वजन लाओगे वो तौल है ना। तो ऐसे ही नए जो है वो वस्तु को देखने के एंगल है, दृष्टिकोण है, नजरिया है ना। तो ऐसे ही अब उसका विषय फिक्स नहीं है कि निश्चय न्याय व्यवहार ने किस पे लागू होगा। बोले तो फॉर्मूला है, गणित के सूत्र हैं जैसे। अब आप कितनी बड़ी संख्या ले लो, उसमें गणित का सूत्र लागू कर लो, है ना। जैसे इस कमरे का क्षेत्रफल निकालना हो तो भी इसका एक फॉर्मूला है। बड़े हॉल का निकालना हो तो भी एक फॉर्मूला है। बड़े खेत का निकालना हो तो भी वही फॉर्मूला है। पूरे प्रदेश का निकालना हो तो भी वही फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो वही रहेगा। ऐसे ही निश्चय मतलब जो बिल्कुल एक्यूरेट बताए, वो निश्चय न है। बिल्कुल जिसका कोई अपवाद ना हो, जिसमें किंतु परंतु अगर मगर, जो बात वो कह दे वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो कभी भी और कहीं भी खंडित नहीं होगी, वो निश्चय न है। अब वो किसी के विषय में बात करे, शरीर के विषय में, मृत्यु के विषय में, बंध के विषय में, किसी के भी विषय में बात करे, वो बात बताएगा जिसका कोई खंडन नहीं कर सकता। समझ में आया ना। और व्यवहार ने ये नहीं देखता त्रैकालिक सत्य, ऐसा कुछ नहीं। वो कंडीशनल है, वो वर्तमान के एक बाह्य सत्य को देखता है। समझ में आया। अब वो चाहे आत्मा में लगा लो चाहे किसी में लगा लो, बात आत्मा की होगी, बात चल रही होगी आत्मा की। निश्चय व्यवहार के तराजू पे हमने आत्मा को रखा। समझ में आया। जैसे कोर्ट में जज तो वही है, केस बदलते रहते हैं, ऐसे ही निश्चय व्यवहार तो वही है, वो किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो मुद्दा बदल जाता है। जब हम आत्मा की बात करेंगे तो कहेंगे आत्मा तो बंध और मोक्ष की प्रक्रिया से पार है। वहां बंधन आत्मा में है नहीं, ये निश्चय है, और बंधन को देखना ये व्यवहार। समझ में आए ना। ये आत्मा के विषय में बात हो गई। अब आत्मा को छोड़ दो, अभी उस निश्चय व्यवहार की अदालत में लाओ काल द्रव्य को, तो काल द्रव्य के भेद कर देते हैं, निश्चय काल और व्यवहार काल। अब इसे हटा दो, अब उस न्यायालय में लाओ बंध को, कि बंध कैसे होता है।
अब वहां जब आत्मा की चर्चा चल रही थी तब तो बंध कल्पना थी, व्यवहार था। लेकिन अब जब बंध पे ही बात चल रही है तो वो कल्पना नहीं है, बंधन भी यथार्थ है। अब उसके दो पहलू पे बात करेंगे कि बंधन की प्रक्रिया कैसे लागू होती है, बंधन कैसे होता है। तो निश्चय ने कहेगा, वो निश्चय ने निर्बाध युक्ति बताएगा जिसका कोई अपवाद नहीं होगा, जो बिल्कुल सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य होगा। जैसे एक व्यक्ति ने बहु बताया ना, पत्थर मारा और लगा तो उसे हिंसा हुई, और दूसरी स्थिति में पत्थर मारा नहीं लगा तब भी उसे हिंसा का पाप हुआ। तो बाहर की पत्थर लगने व नहीं लगने से बंधन का नियम नहीं है। पत्थर लगेगा तो ही बंध होगा, नहीं लगेगा तो बंधन नहीं होगा, ऐसा नियम नहीं है। कुछ बात समझ में आई? क्यों दूसरी स्थिति में पत्थर नहीं लगा और बंधन हो गया। लेकिन इसलिए ये तो हो गया व्यवहार, इसका निषेध करते हैं आचार्य। तो एक्यूरेसी क्या है, निश्चय क्या है कि भैया तीनों लोक में चले जाओ, जो भी जीव राग रूप परिणमन करेगा, राग करेगा, उसे बंधन होगा होगा होगा, और राग नहीं करेगा तो बंधन नहीं होगा नहीं होगा नहीं। किसी भी स्थान पे चले जाओ, कोई भी जीव होगा, राग करेगा तो बंधन होगा होगा होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा नहीं होगा नहीं। जितना राग करेगा उतना बंधन होगा होगा होगा, उसके अलावा नहीं होगा। जैसा राग करेगा वैसा बंधन होगा होगा होगा, अन्यथा नहीं होगा। अशुभ राग करेगा तो पाप बंद होगा होगा होगा, शुभ राग करेगा तो पुण्य बंद होगा होगा होगा। समझ में आए ना? और राग नहीं करेगा तो बंधन नहीं। कब? भूतकाल में भी, वर्तमान में भी, भविष्य में। इसको कहते हैं जो सब जगह पे लागू हो वो कहलाता है सार्वभौमिक, और जो सभी समयों पे लागू, भूत भविष्य वर्तमान, वो कहलाता है सार्वकालिक, और उसी को कहते हैं यूनिवर्सल। तो एक ये शाश्वत सत्य है, सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य है कि जो भी जीव जब भी, जहां भी, जितना भी, जैसा भी राग करता है, वह जीव वहां उस समय वैसा कर्म का बंधन करता ही है, और नहीं करता है राग तो नहीं बनता है। तो उसके राग के साथ बंधन का अविनाभाव संबंध है, व्याप्ति संबंध है, धुआं और अग्नि की तरह। इसलिए निश्चय है। क्यों? क्योंकि ये जो व्यवहार है उसका निषेध करता है, क्योंकि निश्चय खड़ा व्यवहार का निषेध करके होता है। यदि सामने कोई, उसके सामने व्यवहार नहीं होगा तो निषेध खाएगा करेगा। समझ में आया? अब कैसे निषेध करेगा कि देखो मैंने पत्थर मारा और सामने वाले को लगा, तो बोले देखो तुमने पत्थर मारा था तो तुम्हें पाप लगा कि नहीं लगा? तो ये व्यवहार नहीं। तो मुझे पाप क्यों लगा? क्योंकि उसे पत्थर लगा या मैंने पत्थर मारा। अब निश्चय विचार करेगा कि बेटे एक बात बता, पत्थर लगने से यदि बंधन होता है, मान लो उसे पत्थर नहीं लगता तो बंधन होता कि नहीं? बोले हाँ होता। अच्छा, तो मारते ही नहीं, ये हाथ इंद्रिय की क्रिया भी नहीं होती, और तुम मन में ही भाव कर लेते कि मैं इसको पत्थर मार दूं, तो बंधन होता कि नहीं? बोले हाँ होता। तो देखो तुमने ही मान लिया ना कि ना तो बंधन लगने से हुआ और ना हाथ चलाने से हुआ। कैसे हुआ? भाव से। बस यही तो निश्चय नहीं कह रहा है कि भाव होगा तो बंधन होगा, और भाव नहीं होगा तो बोले मुनिराज के पैर के नीचे कोई जीव आ जाए, पूरी सावधानी से चल रहे तब भी पाप का बंधन नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बंधन का वास्तविक कारण कौन है? रागादि परिणाम। ये निश्चय नहीं हो गया। अब इसका कोई अपवाद नहीं है कि कोई व्यवहार का आश्रय लेके कोई निश्चय के सामने खड़ा नहीं हो सकता कि साहब वहां उसने राग किया था और बंधन नहीं हुआ। ऐसा एक भी केस नहीं आएगा।
उस जीव ने राग किया था और बंधन नहीं हुआ, ऐसा एक भी केस नहीं आया। अनंत काल पहले एक व्यक्ति ने राग किया था और बंधन नहीं हुआ, ऐसा एक भी अपवाद नहीं आया। उसने किया था पाप भाव और उसे बंधा पुण्य उसी भाव से, ऐसा केस नहीं आएगा। आएगा क्या? बोले राग से बंधन होता ही है, ऐसा नियम है। जहां जहां राग है वहां वहां बंधन है, जहां जहां राग नहीं है वहां बंधन भी नहीं, ऐसा व्याप्ति है। इसलिए निश्चय न है। क्यों निश्चय न? मतलब उसका विषय फिक्स नहीं है कि आत्मा निश्चय न है। बोले वो तो निश्चय व्यवहार वस्तु को देखने की दृष्टिकोण है, उसकी अदालत में जो भी विषय ले आओ वो उस पर निर्णय कर। आत्मा लाओगे तो वो आत्मा पर विचार करेगा। तो बोले कैसे विचार करेंगे? बोले आत्मा कैसा है? बोले मनुष्य। तो बोले जब मनुष्य नहीं था तब भी आत्मा था, जब मनुष्य नहीं रहेगा तब भी आत्मा रहेगा। पंचेंद्रिय। बोले जब 5 इंद्रियां नहीं थी तब भी आत्मा था, पंचेंद्रिय नहीं होगी तब भी आत्मा रहेगा। तो क्या मोहराग द्वेष के परिणाम आत्मा है? बोले जब मोहराग द्वेष नष्ट हो जाते हैं तब भी आत्मा रहता है। समझ में आए ना? तो आत्मा क्या है? तो कहते भैया जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, जहां ज्ञान नहीं है वहां आत्मा नहीं है। आत्मा का ज्ञान स्वभाव के साथ तादात्म्य संबंध है, इसलिए आत्मा तो ज्ञायक है, ना वो शरीर है ना वो राग आदि परिणाम है, ये निश्चय है। क्यों? इसका खंडन नहीं हो सकता। जीव जहां भी होगा, जैसा भी होगा, जब भी होगा, वह ज्ञान दर्शन स्वभावी ही होगा। और जो भी जीव होगा वो ज्ञान दर्शन स्वभाव होगा। यदि ज्ञान दर्शन स्वभावी नहीं होगा तो वो जीव ही नहीं होगा। ये सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य है, इसलिए निश्चय है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये फॉर्मूला सब जगह है। निश्चय मतलब एक्यूरेसी, और व्यवहार मतलब एक कंडीशन। व्यवहार ने कहा मनुष्य जीव, भैया मनुष्य जीव है ना, तो कहते भाई एक छोटी सी कंडीशन है। क्यों? सभी जीव मनुष्य नहीं है, सिद्ध भी है जीव, तो पशु भी हैं, नारकी भी हैं, देव भी हैं, यही जीव है। और ये भी पहले नहीं था, भविष्य में नहीं रहेगा, अभी है। तो ये तो कंडीशनल है, ये तो तात्कालिक एक संयोग को बताता है। और निश्चय कहेगा अरे नहीं, तुम इसे मनुष्य कह रहे हो, यदि ये मनुष्य होता तो मनुष्य नष्ट होते ही आत्मा भी नष्ट हो जाता। हकीकत यह है कि इस काल में भी यह ज्ञायक है, ये निश्चय। व्यवहार का निषेध करके खड़ा हुआ, तो ऐसे ही है। ठीक है? तो यहां चूंकि मुद्दा है बंधन, अभी आगे मुद्दा, जैसे हमने अदालत में आत्मा को खड़ा किया, एक फाइल खत्म हो गई, फैसला दे दिया। फिर खड़ा किया काल द्रव्य, फैसला दे दिया, फाइल बंद। फिर किया बंध, फैसला दे दिया, इस फाइल को बंद कर दिया। अभी इस निश्चय व्यवहार की अदालत में आएगा मरण। मरण पे आचार्य बात करेंगे, आगे गाथा है वही हम पढ़ने वाले। इसी निश्चय व्यवहार की अदालत में आएगा सुख, इसी निश्चय व्यवहार की अदालत में आएगा दुख, इसी निश्चय व्यवहार की अदालत में आएगा जन्म, इसी निश्चय व्यवहार की अदालत में आएगा संयोग, वियोग, हड़, विषाद, जो भी सांसारिक परिस्थितियां होती हैं वो सब इस अदालत से निकलने वाली है। कौन सी अदालत? निश्चय और व्यवहार की अदालत। ठीक है? तो ये दोनों ही प्रश्नों के जवाब हो गए कि यहाँ निश्चय बंध पे निश्चय लागू क्यों किया। तो उसका जवाब क्या है कि निश्चय नय, व्यवहार नय का कोई विषय सुनिश्चित नहीं है, नए वस्तु को देखने के दृष्टिकोण है ना। किसी भी नए की कोई सुनिश्चित वस्तु नहीं होती। निश्चय नय मतलब जो व्यवहार का निषेध करते हुए सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य को बताए। इस दृष्टि से निश्चय व्यवहार का विषय कोई भी हो सकता है, इसलिए यहाँ बंध में भी निश्चय व्यवहार लगा। दूसरा प्रश्न कि यहाँ रागादि से बंध होता है, इसे निश्चय क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि राग और बंध का अविनाभाव संबंध। जो जीव राग करता है उसे बंधन होता ही है, जहां भी राग करता है वहां बंधन होता है, जितना राग करता है उतना बंधन होता है, राग नहीं करता है तो बंधन नहीं।
लेकिन ऐसा नियम क्रिया के साथ नहीं है। क्यों? पत्थर मारा और लगा तो भी बंद हुआ, नहीं लगता तो भी बंधन होता, और हम पत्थर मारते भी नहीं, केवल भाव करते तो भी बंधन होता। कुछ बात समझ आ रही कि नहीं? तो चूंकि रागादि से बंधन होने का नियम है, इसलिए निश्चय। दोनों प्रश्नों के जवाब आपको समझ में आ गए कि नहीं? आ गए, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि इस बंधन की प्रक्रिया को बता क्यों रहे हैं आचार्य, क्या जरूरत है? यहां पर एक कलश ऐसा भी लिखा अमृतचंद स्वामी ने कि भैया ये बात पढ़कर आप अन्यथा ग्रहण मत कर लेना, क्योंकि 5वीं गाथा में आचार्य कह के आए हैं ना कि चुपके ज छलमणा घेतब्बम, यदि कहीं चूक हो जाए समझने में तो छल ग्रहण मत करना। कोई कहता है कि अच्छा जी बाहर की क्रिया से बंधन नहीं होता तो मैं तो किसी को मारूं, मुझे बंधन नहीं होगा, तो कहते नहीं 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 नहीं, ऐसा छल ग्रहण मत करना। और इस बात के लिए चेताया है अमृतचंद स्वामी ने, चेताया है। आप देखो 166वां कलश देखो जरा, 166वां कलश। देखो क्या लिखा, तथापि न निर्गलम चरितुमिष्यते ज्ञानिनाम तदायतनमेव साकिल निरर्गला व्यापृति अकाम कृत कर्म तन्मयतम कारणम ज्ञानिनाम द्वयम नहि विरुध्यते किमु करोति जानाति च। क्या अर्थ हुआ इसका? देखो हिंदी पढ़ते हैं इसकी, इस छंद की। तो भी निरर्गल प्रवर्तन तो ज्ञानियों को वर्ज है, यानी इस बात को पढ़कर कोई निरर्गल प्रवृत्ति मत करने लगना कि जीव मरता है तब भी पाप का बंध नहीं होता, तो जीव उल्टी सीधी काम करने लगे। क्योंकि आचार्य ने पहले ही चेता दिया था 5वीं गाथा में कि मैं आत्मा दिखा रहा हूं, यदि मैं दिखा दूं तो प्रमाण करना, और यदि कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। तो भगवान आत्मा दिखाना है कुंद देव को, इस प्रकरण में भी वो आत्मा ही दिखाएंगे। लेकिन क्या करें, व्यक्ति के अंदर कर्तापन की बुद्धि इतनी ज्यादा बैठी है कि अभी आगे फिर से आचार्य उस कर्ता बुद्धि पर ही चोट करेंगे, है ना। और उसके उपक्रम में ये कर्म सिद्धांत बीच में लाए हैं। यहाँ कर्म सिद्धांत बताने के पीछे उद्देश्य आचार्य का आत्मा की ओर ले जाना, लेकिन कोई आत्मा की ओर तो जाए नहीं, पर द्रव्यों के आलंबन से तो हटे नहीं, और कहने लगे तब फिर पानी क्यों छाने, जब बाहर की क्रिया से बंद नहीं होता तो वो मंदिर क्यों जाऊं, है मैं सावधानी से शोध का भोजन क्यों करूं। तो कहते नहीं 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 नहीं, क्रिया से बंद नहीं होगा ये बात सच्ची है, लेकिन असावधानी से बंद होता है। समझ में आया ना? तब आचार्य को लिखना पड़ा। तो भी निरर्गल प्रवर्तन तो ज्ञानियों के वर्ज है, वर्ज है मतलब वर्जित है, क्योंकि निरर्गल प्रवर्तन तो बंध का स्थान है। निरर्गल प्रवृत्ति करोगे तो बंधन जरूर होगा, क्योंकि निरर्गल प्रवृत्ति में असावधानी तो होगी ना, राग तो होगा ना, इसलिए बंधन जरूर होगा। वांछा रहित जो प्रवर्तन वह बंध विरहित जानिए, जानना करना परस्पर विरोधी ही मानिए। जो वांछा रहित जो प्रवर्तन होगा उससे बंधन नहीं। जैसे मुनि के मारने की इच्छा नहीं है, लेकिन अब वो बन गया इत्तेफाक से, तो उससे बंधन नहीं है ना। सम्यक दृष्टि को विषयों की वांछा नहीं है, तब भी उदय वशात होता है, तो उससे बंधन नहीं होता। अरे 12वें गुण स्थान से 13वें गुण स्थान में जब जाते हैं ना, अरहंत जीव बनता है, तो ये औदारिक शरीर परमोदारिक शरीर हो जाता है, और इस औदारिक शरीर के सारे जीव मर जाते हैं। तो अरहंत देव को पाप लगता है उसका? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उस भाव नहीं किया ना उन्होंने।
जानना करना परस्पर विरोधी ही मानिए, है ना। बहुत अच्छा, जानना और करना, है ना। अब चूंकि आगे ये बात आने वाली है, ठीक है। चलो, तो अभी एक गाथा और पढ़ लेते हैं अपन। गाथा निकाल, अब यहां से ट्रैक चेंज होगा। यहां से इन 10 गाथाओं में बंधन की प्रक्रिया बताने के बाद आचार्य किस बात पे चोट करते हैं। देखो, क्योंकि मैं आपको पहले भी शायद बता चुका हूं, समय सार में आचार्य देव सबसे ज्यादा चोट किस पे करते हैं। यानी आप ये समझ लीजिए, कुंद देव आत्मानुभूति में सबसे बड़ी बाधा किसे मानते हैं। आप लोग बताओ, अच्छा कौन बताएगा, सबसे बड़ी बाधा किसे मानते हैं। अनम्यूट है आप, कर्ता कर्म करने का भाव, पर में करने का भाव। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आचार्य कुंद देव आत्मानुभूति में सबसे बड़ी बाधा किसी को मानते हैं तो वो कर्ता बुद्धि है। अब आप यहाँ प्रश्न कर सकते हैं कि आपको कैसे पता, कैसे पता आपको हमें पता है, आपको भी पता चल जाएगी। देखो, आप ही ने बताया ना, मैंने थोड़ी बताया। वो बात अलग है कि आपने मेरे ही मुंह से सुनी हो 3 अधिकारों में इसका वर्णन है ना, कर्ता पदे का, सर्व देखो, विशुद्ध अधिकार में। 445 गाथाओं में कर्ता कर्माधिकार की 76 गाथाएं कर्ता बुद्धि पे चोट करती हैं। किस बुद्धि पे, मैं करता हूं, इस बुद्धि पे चोट करती है। कर्ता कर्माधिकार का ही एक्सटेंशन पार्ट 2 है सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार, जिसमें 108 गाथाएं हैं। वह पूरा अधिकार भी कर्ता कर्म बुद्धि पे चोट करता है, कर्ता बुद्धि पे चोट करता है कि मैं करता हूं। तो जोड़ना जरा 108 और 76, 76 प्लस 108 तो कितने हो गए, 184। और ये बंद अधिकार की 51 गाथाएं, तो कितना हो गया, 51 और जोड़ दो उसमें तो बहुत हो गया। समझ में आया ना, 184 और 51 तो कितनी हो गई, 235 है ना, 235। और समय सार में कितनी गाथाएं हैं, 415। तो 415 का आधा करना कितनी होंगी, 208 208। और ये कितनी हो गई, 235। तो 55% से ज्यादा समय सार कर्ता बुद्धि पे चोट करता है। यानी आधे से ज्यादा समय सार में आचार्य ने कर्ता बुद्धि के कान मरोड़े। और जब उन्होंने ऐसा किया तो हमें पता चल गया, क्या पता चल गया, कि कुंद देव आत्मानुभूति में सबसे बड़ी बाधा किसे देखते हैं, कर्ता बुद्धि को। और यदि आपको इसका और टेस्ट देखना हो तो पंडित टोडरमल जी का मोक्षमय प्रकाशक ग्रंथ खोलना, उसमें व्यवहाराभासी का प्रकरण खोलना, और उसमें एक ऐसे जीव की भूल बताई है, जो व्यक्ति गर्दन भी कट जाए तो भी गुरु कुदेव को धर्म के सामने मस्तक नहीं झुकाएगा। ऐसी जिसकी श्रद्धा है, ज्ञान जिसका ऐसा है कि दूसरों को प्रवचन करे तो सम्यक दृष्टि हो जाए, और आचरण इसका ऐसा है कि घर परिवार छोड़ दिया है, ऐसा पवित्र आचरण है उस जीव का कि कोई बाहर में दोष ना निकाल सके। तो पूछा कि भैया जब इतना सब कुछ है तो उस जीव की भूल कहाँ रहती। आपको गुरु कुदेव को धर्म का सेवन करता होता तो कहते गृहीत मिथ्या दृष्टि है। यदि अज्ञान हो, बाहर में ऐसा कोई अज्ञान होता तत्व संबंधी उसके वचन में, तो कहते कि झूठ बोल रहा है, शास्त्र के विरुद्ध बोल रहा है, वो भी नहीं है। कोई क्रिया में बुराई होती तो कहते तो शिथिलाचारी है, कुछ भी नहीं है। फिर कहाँ गलती है, टोडरमल जी की बात बता रहा हूं मैं, पढ़ना मोक्षमय प्रकाशक, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। उसमें लिखा, भूल बता रहे हैं टोडरमल जी, बोले वो जीवों की दया पालने रूप महाव्रत आदि का पालन करता है तो वह महाव्रत आदि का कर्ता बन जाता। पाप करता था तो वहां भी क्रिया का कर्ता,
और अब यहाँ महाव्रत आदि कर रहा है तो महाव्रत की क्रिया का करता है। ये कर्ता बुद्धि, ये कर्ता बुद्धि कितनी भयंकर है, समझ में आया ना? है तो कर्ता बुद्धि पे आचार्य सबसे ज्यादा चोट करते हैं। तो ये बंध अधिकार भी कर्ता बुद्धि पे ही चोट करते हैं। अभी आने दो, अब गाथा पढ़ने वाले हैं, अब आज पढ़ते ही नहीं है ना। बंध का स्वरूप बताने के बाद आचार्य बिल्कुल कर्ता बुद्धि पे चोट करते हैं, है ना। अब क्या है आगे की गाथाओं का स्वर, कोई किसी को मारता नहीं है, कोई किसी को बचाता नहीं है, ऐसी गाथाएं आने वाली है। बिल्कुल अज्ञानता को, संसार में जो मिथ्यात्व चल रहे हैं, यानी भ्रम हमारे अंदर है कि कोई मुझे सुखी करता है, कोई मुझे दुखी करता है, ये जो अज्ञान है, महाभारी अज्ञान कर्तावाद का, आचार्य देव अब उस पर चोट करते हैं। क्योंकि सारी दुनिया हमें डराती है, धमकाती है, वो ये कर देगा, वो ये कर देगा। यहाँ आचार्य सबको आश्वस्त करने वाले हैं, कुंद कुंद देव सबको निर्भयता का उपदेश देने वाले हैं। बोले घबराओ मत, कोई किसी को नहीं मारता, कोई किसी को नहीं बचाता, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता। समझ में आया ना? ऐसी अब गाथाएं आने वाली हैं, अत्यंत मार्मिक, अत्यंत सरल, समझ में आया ना, और बहुत आनंददायी गाथाएं आने वाली। ये आगे की गाथाएं समझ में आ जाए तो गृहीत मिथ्यात्व तो तुरंत चला जाए व्यक्ति का। यानी जो जरा जरा सी चीज के लिए कुगुरु कुदेवों को पूछता फिरता है, अनेक अनेक बाबाओं की शरण में चला जाता है, ये जो अंधविश्वास है ये तो प्रथम दृष्टि में ही चला जाए और गहराई से चिंतन मनन करे तो अपने अकर्ता आत्म स्वभाव का वेदन हो जाए, है ना। लेकिन उसकी बात कल करेंगे, अभी का समय। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, अन्यथा फिर बात पूरी करते हैं। चलिए। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्।